भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु द्रव्य की प्रॉपर्टी में एक गुण का नाम है अकारण अकार्यतु नाम की शक्ति। एक दिन अपने त्यागोपादान पढ़ा था, अकारण अकार्य। अच्छा, आप कैसे कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है? अथवा अभी अस्थि नास्ति पढ़ा रहे, अस्थि नास्ति जैनियों ने बना दिया कि है भी कुछ। अन्य मतावलंबी ऐसा कह सकते हैं। ये तो आपने सिद्धांत खड़े कर दिए, स्व से अस्थि, पर से नास्ति। लेकिन हम एक नहीं सैकड़ों लॉजिक दे सकते हैं। अकारण अकार्यत्व नाम की एक शक्ति है। कोई किसी का कारण नहीं है, कोई किसी का कार्य नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं है। इस सिद्धांत के बिना विश्व में कोई माई का लाल सुखी होके बता दे, कोई सुखी होके बता दे। कोई तुम्हें वेदांत पढ़ना हो वेदांत पढ़ लो, इस्लाम पढ़ना इस्लाम पढ़ लो, कुरान पढ़ना कुरान पढ़ लो। बता दो, आप पढ़ के बताओ, करके। अकारण है। जब आपको लगता है इसका कोई कारण है तो उस पर राग होगा या द्वेष होगा। वीतरागता सिद्ध नहीं हो सकती। वीतरागता कहो माने डिप्रेशन का अभाव कहो। 100% वीतरागता माने 100% डिप्रेशन से रहित, टेंशन से रहित, राग द्वेष से रहित। वीतरागता का मतलब अब हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते। यदि मैं कहूँ आप वीतरागी हो जाओ, आप डिप्रेशन से रहित हो जाओ, हाँ ठीक है भाई, आप शब्द ही तो बदल रहे हो। आपके सुख का कोई कारण है तो उससे राग नहीं होगा आपको, और कोई आपके दुख का कारण उससे द्वेष नहीं होगा, तो वीतरागता की सिद्धि कहाँ होगी? इसलिए विश्व में किसी मत और किसी संप्रदाय में वीतराग शब्द नहीं आया। दुख दूर करने के नाम पे ही भगवान भरोसे बैठे। और इसीलिए उनके दो तरह के भजन चलते हैं, अपने नहीं चलते। उनके दो तरह के भजन चलते हैं। एक नाराजी वाले भी चलते हैं, भगवान से नाराज। क्या क्या है वो भजन? तो बहुत सारे, गाने तो बहुत है, सुने होंगे आप लोगों ने। उसमें काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या थे? काहे बनाने तू बनाए तूने माटी के बदले, ऐसा है ना वो सब पूरा। कंप्लेंट है भगवान के खिलाफ। ऐसे भजन है बहुत है उनके यहाँ। एक भजन ऐसा चलता है, वह हे राम आज मुझे तुमसे पड़ गया है काम, और जग में है तेरा बड़ा नाम, मेरी बिगड़ी सुने तो जानू, और यदि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा बदनाम। लिखा है उसमें, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। सुना होगा आप लोगों ने, 50 साल पुराना। ऐसे तो बहुत है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अपने दो तरह के भजन नहीं है। महावीर तू बहुत खराब है, तू धोखेबाज है, तूने हमारा काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पारसनाथ से कोई कंप्लेंट नहीं है। जैन दर्शन में एक भी भजन ऐसा नहीं है, और एक भी ऐसी स्टोरी नहीं है। स्टोरी में प्रथमान योग, एक भी प्रथमान योग में स्टोरी ऐसी नहीं है कि पारसनाथ भगवान सपने में आई, कि पारसनाथ भगवान किसी को साक्षात दिखाई दिए। वे दर्शन करके कृत करते हो गए। धोखेधड़ी का कोई बिजनेस नहीं।
मैं तो इसलिए क्या, मैंने ये बात क्यों कही, मुझे कोई अन्य संप्रदाय से कुछ कहना नहीं है, मुझे तो ये कहना है कि वहाँ कंप्लेंट है। यदि तुम कारण मानोगे तो भगवान को आप द्वेष करे बिना नहीं रहोगे, और कारण मानोगे तो भगवान से राग करे बिना नहीं रहोगे। हमारे यहाँ वीतरागता क्यों संभव है? वीतरागता माने 100% सुख, 100% दुख का अभाव। हमें वीतरागता क्यों संभव है कि हमारे भगवान कहते नहीं, तो हमारी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे सुख का कारण नहीं हो। अकारण अकार्यत्व अकारण अकार्यत्व का मीनिंग क्या है? अकारण तो समझ गए, कारण नहीं हूं। अकार्य और त्वय माने पना, मेरा कार्यपना तुम में नहीं है, तुम्हारा कार्यपना मेरे में नहीं है। मेरे कार्य के तुम कारण नहीं हो, एक कारण की तरफ से कहते, और तुम्हारे कारण का मैं कार्य नहीं हूं। दो तरह से हो गई बात। अकारण अकार्य कह करके दो तरह से बात की है। शक्कर का काम दूध मीठा करना नहीं है, और दूध का मीठा होना, हम उल्टा बोल गए ना, नमक का काम दूध को मीठा करना नहीं है, और दूध का मीठा होना नमक का कार्य नहीं है। ये कारण नहीं है। नमक दूध का कारण नहीं है मिठास का, और दूध का मीठा होना नमक का कार्य नहीं है। कारण और कार्य दोनों की तरफ से कह दिया। बहुत जबरदस्त। मुझे तो सच कहता हूँ, यदि आज की तारीख में कोई मेरे से कहे नहीं, आज के बाद आप कोई प्रवचन नहीं करोगे, एक ही सब्जेक्ट चिंतन करोगे बस, तो जैन शास्त्र में इतने सारे पॉइंट है, मैं एक पॉइंट लेके बैठ जाऊँ ना अनंत काल के लिए, मजे करूँगा बस। उन्हीं में से एक पॉइंट है अकारण अकार्य। सारा विश्व इसलिए दुखी है कि कहीं ना कहीं कारण की तलाश कर रहा है, और कारण है नहीं। ये मिथ्यात हो गया। मिथ्यात क्या हो गया? विश्व में कारण है ही नहीं। तेरे दुख का कारण बाहर नहीं है, तेरे दुख का कारण बाहर नहीं है। अब तुम जबरन कारण देखे जा रहे हो तो तुम दुखी हो गए। अब तो तुम्हें कोई माई का लाल सुखी नहीं कर सकता। एक बेटे ने पिताजी से पूछा, पिताजी नए कपड़े बनवा लूं? बनवा लो बेटे। और पहन के आया, बनवा के नए कपड़े एकदम बढ़िया पहन के आया। बरसात के दिन थे, पिताजी को लगा कि आज नहीं पहनने चाहिए थे कपड़े, नए कपड़े समय देख के पहनना चाहिए। इतने नाराज हुए, तुम्हें क्या है, मैं कमा कमा के मारा जा रहा हूँ, तुम अय्यासी कर रहे हो, उड़ा रहे हो, ऐसे ऐसे बस डांट दिए बेचारे। कोई बात नहीं। दूसरे दिन बेचारा वो फटे पुराने सिंपल कपड़े थे खराब से, वो पहन के आ गए। बस लजबाऊ खाऊ, लजवाएगा मुझे, ये अच्छे नए नए कपड़े रखे, बढ़िया बढ़िया कपड़े, वो नहीं पहनेगा। अब 4 जनों के सामने क्या सोचेंगे लोग? अरे अभी तो मैं कमा रहा हूँ, जिंदा हूँ, अच्छे पहना कर। बताओ, ऐसे बाप को कौन सुखी कर सकता है? बताओ कौन सुखी कर सकता है? अरे तू दुखी है तो कहीं ना कहीं कारण खोज लेता, करें क्या? ये है दिक्कत। कारण से दुखी नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए, बाहर में विश्व में दुख का कहीं कारण नहीं है। दुख, फिर बोल रहा हूँ जोर से ताकत लगा करके, क्योंकि विजुअल होता तो फोकस करते उस पर। विश्व में दुख का कहीं कोई कारण नहीं है। लेकिन तू दुखी होता है तो उन पर दुख का आरोप डालता है, जिसको हम निमित्त कह देते हैं। निमित्त किसको कह देते हैं? जिस पर हम दुख का आरोप डाल देते हैं। निमित्त कुछ चीज नहीं है। निमित्त दुखी करने में समर्थ नहीं है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, झूठे मन की। अब झूठा क्यों कह दिया इसको? झूठा क्यों कह दिया? सारा जगत तो अनुकूल प्रतिकूलता से भरा पड़ा है। 99% कथन अनुकूल प्रतिकूलता से भरे पड़े। सारी दुनिया 99% यही कथन करती है, अनुकूल प्रतिकूल। और आप कह रहे झूठा मन। ये झूठा मन की वृत्ति है कि सच्चा है? बोलो। अब इसीलिए तुम कह रहे 99% फ्लो इस तरफ जा रहा है, अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल। और जैन दर्शन की तूती अकेली बोल रही, बस कोई अनुकूल नहीं, कोई प्रतिकूल नहीं। कौन सुने? इसलिए अनंत पुरुषार्थ है। समझ में आया कुछ? अनंत पुरुषार्थ है। अपने परम पिता परमात्मा महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का विश्वास कर लेना ही अनंत पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन अनंत पुरुषार्थ का फल है।
आपका बच्चा यदि आलू नहीं खाता है ना तो ये उसका अनंत पुरुषार्थ है। जी समझो पूर्व भाव का बहुत संस्कारी बच्चा है, बहुत पुरुषार्थ कर रहा है। क्यों? सारे स्कूल वाले आलू खाते हैं, स्कूल में आलूओं के गीत गाए जाते हैं, सड़कों पर आलू की चाट बिकती है। लौकी क्या बिकता है बाजार में? तोरई का क्या बिकता है मार्केट में? लौकी और तोरई का कुछ नहीं बिकता। जो जो तुम खाते हो वो मार्केट में बनते ही नहीं आइटम, उसके आइटम बनते हैं एक से एक गांव गली बता दो जहाँ आलू के बिना हो, लहसुन के बिना, प्याज के बिना हो। आपका बच्चा बड़ा बहुत पुरुषार्थी है। इतने विरुद्ध लोग अंगेस्ट भी कहता है ना, आई एम जैन, हम आलू नहीं खाते। आलू जीव होते हैं, आपके ऊपर भरोसा करके बोल रहा है वो, उसे देखे नहीं जीव, उसे नहीं देखे, लेकिन आपके भरोसे से बोलता है, मम्मी पापा के भरोसे से। मेरी मम्मी कहती है तो झूठ नहीं बोलेगी, मेरी मम्मी कहती है, मुझे पक्का विश्वास है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसे ही आप इस पूरे विश्व के सामने महावीर भगवान की बात, जिनवाणी माता का भरोसा कर लो, ये अनंत पुरुषार्थ। आया समझ में? आया? कठिन तो है, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी इसमें आपको। इसीलिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है यदि जैन धर्म सच्चा है तो इसके अनुयायी कम क्यों हैं? भाई अनुयायी इसीलिए कम है, अनंत पुरुषार्थ चाहिए। ये साहब इतने सारे जैन है, वे भी नहीं सुनते। हाँ, वही तो हम कह रहे जैन ही उनकी सुनते हैं जिनकी नहीं सुनना चाहिए। क्यों? गली छाप की तो सुनने हर कोई आ जाता है, सड़क पे हर कोई सुनाते। दिक्कत क्या है? हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। हम जो प्रवचन करने जा रहे हैं ना साल भर, देश भर में इसलिए जाते तो कहते बेटे अपनी नहीं सुनाएंगे तो लोग तो अपनी सुना ही रहे यदि अपन अपनी नहीं सुनाएंगे भगवान की वाणी तो टीवी अपनी सुनाया जा रहा है, रेडियो अपनी सुनाया जा रहा है, इंटरनेट वाले अपनी सुनाए जा रहे हैं। ईसाइयों के चैनल चल रहे हैं बड़े बड़े, बता। अभी कल ही परसों अखबार में पढ़ा आ रहा है ना वो पीस, कौन सा टीवी पीस, कौन सा है? हाँ इस्लाम का कौन सा? पीस टीवी, ऐसे नाम है ना कुछ, पीस टीवी। ले भाई पीस टीवी नाम इतना बढ़िया है, लोग सोचेंगे कुछ बहुत अच्छी बात आ रही हो। पीस टीवी खोले तो इस्लाम की शिक्षा। जैनों की कोई टीवी नहीं बता, और जैन यदि खोल भी लेंगे तो सबको राजी करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। कैसा कठिन काम है बोला। मैंने हम नहीं सुनाएंगे तो वे तो सुनाएंगे, हम अपना स्कूल नहीं खोलेंगे तो उनका स्कूल तो चल ही रहा है। हम अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं कर पाएंगे तो भी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की चर्चा तो खैर अब तो लॉजिक सिद्ध हो गया ना। अकारण अकार्य, ओहो कोई मेरा कारण नहीं, इसलिए भीतरकता आ जाएगी। क्यों? तुम्हारा सिर कैसे फूट गया? अब इसका उत्तर खोजो, अकारण निकालो। अब सियादवाद के अनुसार बहुत बड़ा मैथमेटिक्स सोल्व करना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स। वो नहीं आता बच्चों की एक पिक्चर आती है, ऐसे ऐसे लाइन खींची रहती है, ऐसे ऐसे तमाम लाइन, और फिर कहते हैं कि एक पुजारी को जैन मंदिर जाना है, खोजो रास्ता। पजल होती है ना ऐसे ऐसे। अब वो सही जगह मंदिर तक पहुंचाने में कितनी मेहनत लगती है? मेहनत लगेगी उसमें आपको। बच्चे को आइसक्रीम खानी, इधर आइसक्रीम बना दी, इधर वो बना दी, जाने कितने सारे रास्ते बना दिए, रास्ते बीच बीच में बंद कर दिए, वहां तक पहुंचे आप। जो बच्चा जितनी जल्दी पहुंचेगा वो सम्यक दृष्टि। ऐसे ही कारण 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 की पजल है, और अकारण तक पहुंचना है, मेहनत तो लगती है, जाना पड़ेगा वहां तक मेहनत करके। इसलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपको, सरल लग रही होंगी ये भाषा। ये लोग इतना वस्तु स्वरूप सरल होने पर भी हमारा लोक विरुद्ध जैन धर्म है। लोक विरुद्ध जैन धर्म मतलब हमारा जैन धर्म से विरुद्ध है सारा लोग, क्योंकि उन्हें व्यवहारिक सत्य जो आंखों से दिखाई देता है वे उसे सत्य मानते हैं, और हमारे पास सर्वज्ञ का सत्य है। हमारे पास सर्वज्ञ है। अकारण अकार्यत्व नाम की शक्ति के कारण कोई कारण ही नहीं है। एक बार बता पंडित जी, देखो एक आध पजल सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक आध पजल, मेहनत तो लगेगी थोड़ी सी। एक बार बता पंडित जी, अपना पैसा चला जाए, कोई चोरी कर ले जाए, अपना सगा भैया अपना पैसा हड़प ले, गुस्सा नहीं आएगी? द्वेष नहीं होगा? अब एक पजल हो गई है,
इस पजल में से अपन कारण में से अकारण तक पहुँचो। अकारण अकार्यत पढ़ रहे ना, वहाँ तक पहुँचना। ये बताओ, इसने तुम्हारा 1 करोड़ रुपये चुरा लिया, भाई ने। भाई इसलिए ले रहे कि जरा निकट का है। यदि नरेंद्र मोदी इनकम टैक्स में ले ले तो कुछ नहीं कर सकते आप। क्या करोगे आप? मैंने वहाँ तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ तो सगा भैया है, कुछ ना कुछ झगड़ा करेंगे अपन। खैर, तो बता पंडित जी ने 1 करोड़ रुपये ले लिया, अब हम क्या करें बता? द्वेष नहीं आएगा, अच्छे अच्छों गुस्सा आ जाएगी, भगवान तक है, ऐसा लोगों को लगता है। मतलब मन, इसीलिए लोग कई बार ऐसा कहते हैं, जब क्रोध करते हैं ना आदमी तो बड़े सहजता से कहते हैं, पता हमें क्या गलती इसमें, हमें क्या गलती है? यदि हमें गुस्सा आ गया तो नेचुरल है। गुस्सा नेचुरल है कि व्यवहार है? बता, गुस्सा स्वभाव है कि व्यवहार है? लेकिन नेचुरल है, ऐसे कहते गुस्सा तो नेचुरल है। बता पंडित जी, यदि हम बाजार में सुगंधित आलू की चाट मिल जाए तो राग होना तो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब स्वभाव। अब जिस नेचुरल हमने स्वभाव नहीं समझते भाई, नेचुरल है मैंने स्वभाव है। आपको स्वभाव नेचर की परिभाषा मालूम है? नेचर कभी मिटता नहीं। अब घटित करके दिखाओ कि आलू की चाट देखकर राग हो जाता, तो अनंत भगवान को तो 3 लोग 3 काल की सारी चाट देख रही, फिर उन्हें राग कहाँ होता है? तो फिर स्वभाव कहाँ बचा? स्वभाव तो सबके साथ होना चाहिए, स्वभाव को सबको एक साथ होना चाहिए। स्वभाव का तो अभाव नहीं होता है, फिर सिद्ध भगवान को भी नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं होना चाहिए ना। वस्तु देख कर राग होना चाहिए उन्हें। ध्यान रखना, उत्तर वहां तक ले जाना है, अकारण तक। चलो, अब पंडित हम अरन सिद्ध थोड़ी हैं, हम तो संसारी जीवों का स्वभाव कह रहे, सिद्ध का स्वभाव नहीं कह रहे। अब देखो वो पलट गया, माने 1 कदम आगे बढ़ गई पजल। अब इतना तो उसने भी मान लिया कि जीव को स्वभाव नहीं है। 1 करोड़ रुपये भाई ने कर लिया तो कोई स्वभाव नहीं है क्रोध करने का, क्योंकि अरन सिद्ध भगवान को क्रोध नहीं आता। लॉजिक होगी ना, ऐसे हमें भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पंडित जी हम तो संसारी की बात कर रहे। अच्छा, संसारी में मुनिराज भी हैं, संसारी में अरहंत भी हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अरे पंडित जी हम कोई मुनि थोड़ी हैं। चलो 3rd स्टेप पे आ गए। हाँ चलो, तो तुम मुनि नहीं हो तो तुम श्रावक हो। सुनो, सेठ वो क्या नाम उनका, बनारसी दास जी के चोर घुसे थे, वे तो मुनि नहीं थे। बताओ, सेठ सुदर्शन तो मुनि नहीं थे, तो सेठ थे। जिस समय उन पे आरोप लगाए गए, सीता तो ग्रस्त थी, अंजना तो ग्रस्त थी। बोलो अब क्या कहना है तुमको? अरे हम उन जैसे नहीं। अब देखो इसको आ गया। ए तो तुम एक बार बताओ ना, तुम्हें दुखी रहना है कि सुखी होना है? ये बताओ। यदि तुम्हें सुखी रहना है तो फिर आपको अंजना और द्रौपदी और सीता जैसा ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो कराओ कराओ, तो करा ही तो रहे थे, तुम ही तो मना कर रहे थे, वही तुम करा रहे थे, अकारण है। नहीं, आप तो हमें समझाओ कि हमें आलू देख के राग नहीं आए। बता दे, चलो तुम ही बता दे, कोई बात क्यों, स्वभाव नहीं है ना। ध्यान रखना, 2 और 2 5 कभी और किसी को भी सिद्ध नहीं होते। जल्दी बोल गए क्या? 2 और 2 5 कभी भी, कहीं भी, कैसे भी और किसी को भी सिद्ध नहीं होती। आलू की चाट देखकर तुम्हें राग हो जाए, ये तुम्हें भी सिद्ध नहीं होता, तुम्हें भी नहीं होगा, चिंता नहीं करो, क्योंकि असिद्ध है वो बात। ध्यान रखना, विभाव कभी भी सिद्ध नहीं होगा। फिर से बोल गए, गलत बोल गए, थोड़ा सही कर दे रहे। विभाव स्वभाव सिद्ध नहीं होगा। क्या बोला? विभाव कभी स्वभाव सिद्ध नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, किसी को नहीं होगा और कैसे भी नहीं होगा। कर लेना लाखों उपाय। वो क्या लिखा है? सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। छान समझते हो? छान चाय कैसे छानते हो? ऐसे सारे जगत को छान लिया। राजा को छाना, रंक को छाना, इंद्र को छाना, सबको छाना, किसी सुबह ही नहीं निकला वहां। आया, समझ में आया?
ये थोड़ा खटक रहा है बीच में, थोड़ा गैप, आगे आगे आ जाओ, हाँ ऐसे, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो सिस्टमेटिक सभा बैठ गई तो कोई कमी नहीं लग रही, कहाँ खाली लग रहा है बता, खड़े होकर देखो पूरी भरी है, मैंने कोई सिस्टमेटिक बैठने की बात है ना। आई बात कहाँ गई थी? तो आप तो हमें बताओ कि हमें आलू देख कर आगे हो जाता है, हमें नहीं होना चाहिए, कि तुझे भी नहीं होता है। सही बता ना ईमानदारी से, करोड़ों रुपए की इनकम चल रही हो और 1 मिनट फुर्सत ना हो, अक्षय तृतीया की दुकानदारी चल रही हो और आलू की चाट की पकौड़े की दुकान खड़ी हो, तुम्हें कितनी खाने की याद आती होता, बताओ। ए अब हट जाओ, क्यों थक गए हम 5 घंटा से, सुबह से लगे हम दुकान पर, हम बस भग जाओ अभी नहीं, ला चाट ले, बताओ। ग्राहक भगा, चाट कौन कौन खाता, हाथ खड़े करो पंडित जी वो तो बिक्री के टाइम की बात कर रहे हैं, आप तो खाली टाइम की बात करो। सुन, खाली टाइम, एक काम करो, जिस दिन दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है उस दिन तू दिन भर खा के बता मैंने क्या कहा, राग सिद्ध ही नहीं होगा ना तो करके बता। दिन भर थोड़ी खा सकती, भरे पेट पे थोड़ी खाइए, तो खाली पेट खा के बता। खाली पेट तो खाएगा, प्रतिज्ञा कर, जब जब खाली पेट होगा तुझे ही खाएगा, रोटी नहीं खाएगा। कर कर प्रतिज्ञा कर। तो इस तरह से भी देखा जाए तो वहां सिद्ध नहीं हुआ। राग का कारण आलू सिद्ध नहीं हुआ, द्वेष का कारण 1 करोड़ रुपया जाना सिद्ध नहीं हो रहा। विचार करके देख, भाई तुझे दुख दे सकता है, 1 करोड़ ले सकता है। सुन, इस विश्व में 1 परमाणु को इधर से इधर नहीं कर सकता। जब तक पुण्य का उदय होता है 1 परमाणु इधर से उधर नहीं जा सकता। आप करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। और पाप का उदय हो तो तू 3 करोड़ उपाय कर लेना, तो अभी कभी अग्निकांड हो जाएगा, कभी बाढ़ में बह जाएगा, कभी मकान भूकंप में गिर जाएगा, कभी तेरी देह छूट जाएगी, और तो कागली कह रही। बोलो, जो सारी जिंदगी सोचता रहा चोरी ना हो जाए, फला ना हो जाए, इसका उपाय करो, उसका उपाय करो, और खुद ही मर के चला गया। एक हिसाब से देखा तो सारी चला गया ना इससे, जिसको सुरक्षित करने के चक्कर में था सब छूट गया ना इसका। जे वाला उपाय सोचा ही नहीं कि मैं कभी ना जाऊं, कुछ कह गए हम जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलूं, पैसा ना चला जाए तिजोरी बंद, मकान में से तिजोरी नहीं चली जाए, मकान में पक्के पक्के दीवालें और क्या क्या वो सब। एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। एक हमारे विदिशा में एक पंजाबी थे, 2 पति पत्नी और 2 बच्चे उसके, 4 मेंबर, टोटल 4 मेंबर। अरबोपति पार्टी, मैंने जैसे वो नहीं खोल लेते, क्या करते हो, मॉल टाइप का, उसके पेट्रोल तक बिकता था, ऐसे भरा रखा है, ऐसे घी तेल शक्कर ईच एंड एवरीथिंग। और बहुत संपन्न था, तो उसके शत्रु भी बहुत होंगे, और नहीं भी होंगे तो उसे तो लगता ही था। और एयर कंडीशन मकान बनाया, उसे पैसा था उसके पास, नीचे दुकान बहुत बड़ी भारी, और ऊपर मकान बना लिया जोरदार, करोड़ों रुपए का मकान। अब एयर कंडीशन के चक्कर में सारी खिड़की मिड़की तो बंद, छत पर से कोई घुस के नहीं आ जाए तो छत पर से बड़े बड़े लोहे के ऊंची ऊंची 8-8 फुट की बॉर्डर, कोई घुस के नहीं आ जाए हमारे घर में चोरी करने के लिए। सब तरफ से सुरक्षा कर रखी थी, लॉकर, गोल्ड, पासबुक, कागज, सबकी सुरक्षा कर ली है। एक दिन शॉर्ट सर्किट हुआ, पेट्रोल में आग लग गई नीचे दुकान में, और उसकी से आग भयंकर फैल गई, पूरा माल जल रहा अंदर। अब उसका धुआं सीधे बाहर निकलने की जगह नहीं थी, बाहर से तो जी शटर वटर दीवारें सब, अब वहाँ से निकलने की जगह नहीं थी। तो जी ने दरवाजों के माध्यम से, सीढ़ियों के माध्यम से होता होता उधर आ गया कमरे में, वहाँ बेहोश हो गए वो, धुएं में सोते सोते नींद में बेहोश हो गए रात को 1 बजे। आग बढ़ते बढ़ते सब चारों परिवार के मेंबर जल के मर गए। मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि इसने सारी व्यवस्थाएं करी थी, लेकिन हम ना मरेंगे इसकी व्यवस्था नहीं करी थी। करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमाया हुआ एक गलती में रह गया, एक गलती में, और करोड़ों अरबों भी चले गए। जिस वजह नोट नहीं चले जाए, कागज नहीं चले जाए, जमीन नहीं चली जाए, फला नहीं चला है, मालूम पड़ा इसके जाते ही से सब चला गया।
ये ऐसी भीषण भूल उसी से हुई उसी से हो रही है। सुनो, हम वो उपाय बता रहे। अकर्ता अभोक्ता, करोड़ रुपए का भोक्ता तू भी नहीं हो, वो भी नहीं है। बोला, हम तो बहुत सरल दृष्टांत देके समझा देते, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। मेरे प्रैक्टिकल करने की आदत है, इसलिए प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। बोलो भैया, दो बहुओं के बीच में 5 किलो सोना हो तो कितना कितना मिलना चाहिए दोनों को? बोला, कितना कितना मिलना चाहिए जिससे दोनों संतुष्ट हो जाएं? संतुष्ट की बात कर रही। अब जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगी ना, वो 5 ही किलो हड़पने के चक्कर में होगी। जो थोड़ी बुद्धि कम होगी, उसे यही डर लगता रहेगा मेरे 5 किलो में पूरी ना चला जाए, 2.5 किलो तो मिल ही जाए कम से कम। देखो, दुख का पार नहीं निकाल सकता, 2.5 किलो से भी नहीं मिल सकता दुख का पार, बराबर है। एक काम हो सकता है, दोनों के बीच में केवल 1-2 शब्द का काम हो जाए, 2 अक्षर का काम हो जाए, प्रेम। 3.5 अक्षरों का काम हो तो विश्वास। 5 शब्दों का काम हो जाए, 4.5 शब्दों का काम हो जाए तो अपनत्व। एकता, 3 अक्षरों में एकता, हम सब एक हैं, एक कुल, एक परिवार, एक कुटुंब। इनमें से कोई सा भी शब्द मिल जाए ना, कोई सा भी शब्द, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच में बातचीत हुई, छोटी बहू ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के कहा, जीजी कैसी बातें कर रही हो आप, ये सब आपका ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपने चरणों की सेवा में रखो, बस इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपने से दूर मत करना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस एक सेंटेंस ने 5 किलो सोना ले लिया कि नहीं ले लिया? नहीं समझ में आया कुछ? 5 किलो सोना ऐसे कैसे मिल गया एक सेंटेंस में? अरे जब प्रेम ही जीत लिया, इसने जीत लिया, हाथ जोड़ के छोटी जी ने बड़ी से ऐसे कह दिया, जी आपका प्रेम पात्र बनाए रखो बस। बोलो 5 किलो सोना मिला कि नहीं मिला? अब विश्वास है, बड़ी को भी छोटी पर विश्वास। पियर जा रही हो, लो ये गहने पहनना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, लो जाओ। छोटी बहू आई, आते से सारे गहने उतार के उसको दे दिए। जी आपने बड़े प्रेम से दिए थे सारे गहने, मैंने वहाँ पहने खूब अच्छे से, अब ये संभाल के आप रख लो, आप ही संभाल सकती हो, मैं नहीं संभाल सकती, मैं बुद्धू हूँ, अनाड़ी हूँ, बस ये ले सब। ज्यों कि त्यों उसने देखी जिठानी ने गहने, पियर से लौट के आई, सब लौटा दी। यहाँ तक कि पियर वालों ने एक अंगूठी दी थी, बहुत तक ला के उतार के दे दी। जी ये हमारे भैया ने दी थी इस बार रक्षाबंधन पे, जी और आप रख लो। बताना अब इस घर में सोने का बंटवारा किस दिन होगा? बोलो किस दिन होगा? दोनों प्रेम। अब जिठानी गई तो देरानी बोली, जी अच्छे कपड़े ले जाओ, अच्छे गहने ले जाओ, सुनो ये मेरी नई वाली साड़ी आप जरूर पहनना, घर ले जाओ। बताओ इतने से प्रेम में बंटवारा हुआ नहीं, और 5-5 किलो दोनों ने भोगा और अच्छे अच्छे कपड़े दोनों ने भोगे। लड़ाई करने पर तुम्हारे पास जो 25 साड़ियां वो 25 ही हैं, और लड़ाई नहीं करने पर 50 साड़ियां तुम्हारी हैं। समझ में आ गई? कुछ नहीं, 25 उसकी भी और 25 की भी। अब बताओ ये जॉइंट फैमिली में मजा आया कि भाई तेरे भाई ने 1 करोड़ रुपए ले लिया तो तू खुश हो, वो सारा अरेंजमेंट वो करेगा, सारी व्यवस्था वो करेगा, हैरान परेशान वो होगा, और तू मजे से रह। बताओ सोना चोरी चला जाए तो डांट किसको पड़ेगी? देरानी को कि जिठानी को? चौकीदारी कौन कर रही संभालने की? जिठानी। अपन को जब पहनना है, जी देना जरा हार, जब सोचने का तरीका जेठानी सोचिए हम चौकीदार, हम साल भर संभाल के रखते, और तुम एक दिन पहन के हमें वापस दे देती हो। ये सोच रही थी मैं 364 दिन की मालकिन, अब मालूम पड़ा 364 दिन की चौकीदार। जरा इस तरह की सोच हो जाए, अब कौन चोरी करेगा बताना जरा? अब कौन क्या करेगा बोलो? अब बड़ी बहू कहेगी सुनो तुम संभालो, जब हम जाएंगे तब तुमसे ले लेंगे। अच्छा जी कोई बात नहीं, हम तो हैं ही छोटे, आप जो आज्ञा करोगे हम करेंगे, उसमें क्या बात है? आप तो हमें नौकर समझो, चाकर समझो, इसमें क्या दिक्कत है? बड़ों के छोटे तो सेवक ही होते हैं, हम आपके सेवक हैं ऐसे क्या? अब चाहिए तो अहंकार की चौड़ी छाती खराब है।
जैसे ही उसे मालूम पड़ गया कि मैं मालकिन नहीं हूँ, चौकीदार हूँ। अरे सभी चौकीदार हैं, लिखा है गाने में, राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कोई छोटा चौकीदार, कोई बड़ा चौकीदार, सबसे छोटा चौकीदार है भिखारी, सबसे छोटा चौकीदार। अब बोलो तो चौकीदार बनना है कि नहीं बनना? कोई करोड़ रुपए का चौकीदार, कोई अरब रुपए का। डरते काहे के लिए हो? माने यदि भेद विज्ञान करने की कला आती हो, आप कभी परेशान नहीं हो सकते, कभी डिप्रेस नहीं होगे। फिर बोल रहे हम आपको अकारण देखोगे तो ही सुखी हो पाओ। अब 1 करोड़ पहले कोई बात का ही नाराज। सुन, कर्म के उदय के बिना ले सकता है वो? बताओ, कर्म के उदय के बिना ले सकता है? और तुम उसका दिल जीत लो तो तुम्हारा ही हो। तो अपना सगा भैया क्या है, एक ही बात तो है। क्यों? इस पॉकेट में से निकाल के पैसे इसमें रख लिए, चोरी हो गई कि नहीं हुई? अरे बोलो, इसमें से निकाल के यहाँ रख ली, चोरी हुई कि नहीं हुई? इसका नाम चोरी थोड़ी है। ऐसे एक भैया ने दूसरे भैया ने, इसमें क्या ही चोरी? सोचोगे अब अकारण निकला है, तुम्हारा द्वेष अकारण है। जरा समझ लो अच्छी तरह, सम्यक ज्ञान नहीं करना इसके कारण तुम्हें क्रोध हो रहा है। यदि कोई कारण भी है तो सम्यक ज्ञान नहीं होना कारण है। तुम्हारे क्रोध का कारण तुम्हारा अज्ञान है। पंडित जी खुश हो गए, हम बोले क्यों? चलो, अज्ञान तो कारण निकला। आप तो बिल्कुल ही कह रहे थे कोई कारण नहीं है, क्रोध का कोई कारण नहीं है। चलो, हम इसलिए खुश हैं, तूने भैया को तो छोड़ा कम से कम, और कर्मों को भी छोड़ा। नौकर्म और द्रव्य कर्म दोनों से मुक्त हो गए। अब आ जाओ भाव कर्म, अज्ञान, अज्ञान भाव कर्म हो गया। मोह राग देश इसके साथ जुड़े हुए, इसलिए भाव कर्म हो गए। स्वयं ज्ञायक स्वभाव जानने पर अकारण समझ में आ गया, यही सम्यक ज्ञान हो गया। अकारण समझ में आ गया, ज्ञायक स्वभाव अकारण है। अकारण जानते थे, तेरा कारणपना मिट गया। अब तेरे को भैया से क्रोध नहीं रहेगा। ये पजल में से आखिरी में आ गए अपन, अकारण। और नहीं तो एक काम करो, तुम लोगों में कोई सुखी हो गया हो, कारण 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 करते करते, तो हमें मिलवा देना, मैं महावीर भगवान को छोड़ दूंगा। और नहीं तो हम तो बता ही रहे आपको, अकारण देखते से ही सुखी हो जाओगे। क्या बताएं पंडित जी, हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कारण, अब कारण में पिताजी खराब थे, उन्होंने पढ़ाया नहीं, बहुत बढ़ गया। अब पिताजी तो है नहीं, अब उनसे तो लड़ नहीं सकते। फिर पिताजी ने तो स्कूल में बहुत पहुंचाया था पंडित जी, में मास्टर खराब मिले। अच्छा, तो इतनी खराब मास्टर मिले, एक भी लड़का पास नहीं हुआ उस स्कूल का? नहीं, पास तो हुए, फर्स्ट भी आए, मेरिट में भी नंबर लगा लड़कों का, लेकिन हमें जो पढ़ाते थे वे खराब थे। अच्छा, जो तुम्हें पढ़ाते थे वे उन्हें नहीं पढ़ाते थे? नहीं, पढ़ाते तो उन्हें भी थे, तो फर्स्ट कैसे हो गए? अरे क्या बताएं, हमारे क्लास के लड़के बड़े शरारती थे। देखो, समझ में आ रहा है कुछ? न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। मैंने तुझे आनंद कभी आ ही नहीं सकता। पहले पिताजी खराब थे, फिर स्कूल खराब था, फिर मास्टर खराब थे, फिर विद्यार्थी खराब हुए। अच्छा, तो वे विद्यार्थी पास नहीं हुए? वे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं अभी? कब बसीद हो रहे हैं होटल में? कि नहीं, एक तो डॉक्टर बन गया है, एक इंजीनियर बन गया, एक वकील है, और तुम? अरे वे बहुत खराब थे, वे खुद तो पढ़ाई कर लेते थे, हमें नहीं पढ़ने देते थे। वाह, क्या गजब। बताओ, ऐसे लोगों का समाधान किस दिन निकल सकता है? बताओ। फिर हमने कहा नहीं भैया, हमसे भी कहते थे पढ़ने की, चारों से फोन पे बात करी, क्यों तुम पढ़ते थे, इसे नहीं पढ़ने देते थे? अरे साहब जी, आलसी नंबर 1 था, खूब टीवी वीडियो देखता रहता था, मोबाइल पे चैटिंग करता रहता था। हम तो थोड़ी बहुत मस्ती मारते थे बस, इसके बाद हम तो पढ़ने में लग जाते थे। इससे बहुत कहते पढ़ा कर, लेकिन ये तो ये कहता था बाप जाए कमाने को, कौन जाए पढ़ने को। पुराने जमाने की कहावत चलती थी, बाप पढ़े ना हम, होना मासी धम। भाई अब जी ऐसे करता था। क्यों तुम ऐसे करते थे? अरे क्या बताएं भैया, हमारे कर्म का ही उदय ऐसा था। वो कर्म के उदय पे आ गया। आप बताओ कब शांति मिल जाएगी? यदि इस तरह हम कारण ढूंढते रहे बाहर में, तो कब हमें शांति मिलेगी? एक ही उपाय है, अकारण। तो पंडित जी आप बताओ, इसने पढ़ाई क्यों नहीं करी? बता दें, इसकी तत्समय की योग्यता ही ऐसी थी।
और इसका कोई काट विश्व में नहीं है। तत्समय की योग्यता का कोई काट नहीं है। वे सी भूति मुहिधा जो एक समय बाद केवल ज्ञान हो गया और एक समय पहले नमोकार मंत्र याद करने की योग्यता नहीं थी। नहीं थी तो नहीं थी। आप क्या समझ रहे हो? महावीर भगवान का जीव मारीची कम नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट था, इतना पावरफुल, इतना इंटेलिजेंट था, 363 मत बिना बेवकूफ नहीं चला सकते। वो भी आदिनाथ भगवान के सामने, तीर्थंकर के सामने, आदिनाथ भगवान के सामने भी 363 मत चला देना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट का काम है वो। लेकिन तत्समय की योग्यता नहीं थी। और जब शेर की पर्याय में थे तो और कोई कारण नहीं दिखाई दे रहे बाहर से कि समय सार जी पढ़ रहा था, कि शिविर में चला गया था, कि छना पानी पिया था, कि कुछ काम किया था, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तत्समय की योग्यता थी तो सम्यक दर्शन हो गया। सब अंजन चोर को सम्यक दर्शन हो गया, हमें नहीं हो रहा। कि नहीं हो रहा तो अंजन चोर को हो गया, तो हम भी अंजन चोर बन जाएं। देखो हम कह भी देंगे तो भी तुम नहीं बन पाओगे, क्योंकि तत्समय की योग्यता के बिना कोई अंजन चोर भी नहीं बनता। तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, उसके बिना तुम सम्यक ज्ञान भी नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। तो फिर पंडित हमारे हाथ में क्या रहा? पहले तू बता कि तेरे हाथ कहाँ है भाई, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन बताओ, तुम्हारा हाथ कहाँ है? तुम आत्मा हो कि शरीर हो? हम तो आत्मा को समझा रहे। क्या कह रहे हैं हम मनुष्यों को नहीं समझा रहे। क्या कह रहे हैं हम जैनियों को नहीं समझा रहे, हम तो आत्मा को समझा रहे। आत्मा के हाथ होते हैं, यहाँ होते हैं। आत्मा में ज्ञान दर्शन उसके हाथ है, उसी से वो व्यापार करता है। हाथ माने बस कहलाता है, बस कंट्रोल, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को हाथ कहते हैं। हाथ है ना, कंट्रोल करते हैं ना, इसलिए इसको तो इंग्लिश में इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो क्या हो गया, तुम्हारे हाथ कौन से हैं? वो ज्ञान दर्शन है। तो हमारे ज्ञान दर्शन के हाथ में क्या रहा कि जानना देखना जी रहा। काम तो अपने आप होता है। कैसे होता है? तत्समय की योग्यता से। हाँ जी, पजल सॉल्व होगी, बस खत्म। अब दुख होगा कि नहीं होगा? अब कोई दुख नहीं होगा, बस खत्म, निपट गई गाड़ी। फिर कह रहे हैं आपको अकारण तक आना पड़ेगा। और जिन वाणी में इतनी सारी बातें लिखी वो मैंने पढ़ पढ़ के सुना दी आपको। उसमें से यहां तक निकल के आना पड़ेगा। हाँ, अकारण माने तेरा कोई कारण नहीं है और तू किसी का कारण नहीं है। बहुत 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 मजेदार पाठ है। चलिए आगे, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अकारण माने कोई मेरा कारण नहीं, इसलिए राग भी नहीं होगा किसी से और द्वेष भी नहीं होगा। 3 दिन पहले कहा था निर्विकल्प निराकुल होना है हमें। उसका एक यही सबसे टॉप उत्तर है, इससे अच्छा कोई उत्तर नहीं होगा। लास्ट उत्तर है अल्टीमेट। ठीक, आगे चलो। अकारण, अभी राग द्वेष में से थोड़ी चर्चा और करना है। कई लोग इसलिए परेशान है कि मेरी मम्मी परेशान है। अब ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे। क्यों, क्या परेशान है? पंडित पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, जब देखो जब मुझे देख। हर बच्चे की शिकायत हो सकती है, हर बच्चे की हो सकती है। मेरी मम्मी ना मालूम क्यों मेरे से हैरान रहती है बिल्कुल। अब वो क्यों रहती है, वो तो उसकी अवेयरनेस करती है इसलिए दुखी रहती है। लेकिन हमें तो यहाँ का उत्तर देना थोड़ा सा। क्या करें पंडित जी, हमारे माता पिता कभी संतुष्ट नहीं होते हमसे। हर बच्चे को लगता है ऐसा। उसका उत्तर खोजेंगे अपन कि देखो, मूल बात यह है कि हर मम्मी पापा बच्चे को अवेयर करते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते इस बच्चे की 3 काल की पर्याय फिक्स है, तत्समय की योग्यता है, वो अकारण है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। यदि इतनी बात मां समझ जाए तो अकारण जान करके सुखी हो जाएगी। अब इधर बच्चे की तरफ से कहो, पंडित जी मैं क्या करूं, मेरे कारण मम्मी दुखी है। कि रोक, तेरे कारण मम्मी दुखी नहीं, वो तत्समय की योग्यता से दुखी है। कठिन है थोड़ा पाठ, लेकिन अल्टीमेट में आना है, लास्ट सॉल्यूशन पर आना है हमको। माँ किसी माई का लाल के सुखी करने से आज तक सुखी नहीं हुई। कर्णानियुग से बोल रहा हूँ, लॉजिक से नहीं। अब कर्णानियुग का लॉजिक दे रहे हैं हम आपको। क्यों, कैसे नहीं हुआ? आपको पता है आदिनाथ भगवान अच्छे थे कि खराब थे? बोलो, अच्छे थे।
तो फिर उनकी माँ क्यों रो रही थी दीक्षा के टाइम? जल्दी तो नहीं गए थे, बिना शादी करे तो नहीं गए थे, बच्चे के बिना तो नहीं गए थे। उन्होंने राज किया, शादी करी, 83 लाख पूर्व घर में रहे। अब तो माँ को सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है 18 साल का बच्चा हुआ, पाल पाल के बड़ा किया, ना शादी का सुख देगा, ना बच्चे नाती पोते का सुख देगा, ना उसका राजकाज देगा, और चले गए। 83 लाख पूर्व बहुत होती है, फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए। मम्मी को कहना चाहिए, अच्छा बेटा अब तेरा 1/84 आयु बची है, तू जा, मैंने तेरे सारे सुख देखे, सब कुछ देखा, अब तो कुछ बाकी नहीं बचा था ना। तो अभी माँ बिलक बिलक के रोई, देख लेना पड़ गया आप। और उनकी जो पत्नियां थी नंदा सुनंदा, ऐसा नहीं 10-20 साल बाद भी छूट रही थी, 10-50 साल बाद छूट रही थी, 100-200 साल बाद छूट रही थी, 1000 साल बाद छूट रही। 63 लाख पूर्व, कितने? 63 लाख पूर्व समझती हो? एक पूर्व में कितना समय होता है? वो तो उज्ज्वला साहब पढ़ा देंगे आप, नहीं तो छाबड़ा जी को बुलवा लेना प्रकाश छाबड़ा जी को वो पढ़ा देंगे। नहीं तो यहाँ कर्णानियों के होंगे क्या है, ये कर्णानियों का एरिया है थोड़ा, भी बता देंगे आपको एक पूर्व में कितना होता है। और कितने पूर्व? एक पूर्व नहीं, बता लो। अपन तो यार एक कपड़ा 5 साल पहन ले तो ही बोर हो जाती। भी एक पति को 63 लाख पूर्व तक देखती देखती बोर नहीं हुई होंगी। आज जाओ भैया, पीठ से छूटे हैं। लेकिन देख लेना, पढ़ के देखना, इतना ऐसा भयानक वर्णन लिखा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा भयानक। आदि पुराण में भयानक कह रहा हूँ, उसे भयानक मेरे हिसाब से तो इतना नहीं होना चाहिए जितना लिखा है उसमें, लेकिन हो भी सकता है। मोह का तो बलिहारी है, मोह की बलिहारी है, उसमें क्या कह सकते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, नंदा सुनंदा सड़क पर, एक चैप्टर में यही वर्णन लिखा है पूरा। सड़क पर रोती हुई बेहोश हो जाती है, रोती रोती उनके पीछे पीछे जाती, गिर पड़ती सड़क पर, फिर सब उन्हें उठाते और फिर वे होश में जाती, फिर वे रोने लगती, फिर वे छाती कूटने लगती। सड़कों पे हो, इसलिए थोड़ा भयंकर लगता है। इतना ज्यादा वर्णन लिखा है, बहुत ज्यादा। मैंने करुण रस है, एकदम करुण रस। अब मैं पूछता हूं, सब लोग आदिनाथ भगवान की वजह से दुखी थे ना? जल्दी बोलो फिर। अब तो फिर आदिनाथ भगवान को दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके कारण सब दुखी हैं। हाँ, ये सब बिलख रही थी, माता रो रही थी, सब बात हो रही थी, और उनके चेहरे पर सौम्यता का अंत नहीं था। 7वां गुण स्थान। एक बार भी ऐसा, जैसे अपन लोग हो ना, मैं बुंदेलखंडी बोलूं थोड़ी सी, आप क्या भाषा में आप ट्रांसलेट कर लेना। जैसे कोई बच्चा बहुत रो रहा हो, पत्नी बहुत रो रही, कोई बात हो जाए, तो आप बोलो चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, हमें करने दो अपना काम। देखो अब जाना तो है ही, पहले तीर्थंकर हैं, आखिर अब देखो हैं। अब इसको हम बुंदेलखंड में अब बोल रहे हैं, अभी बोला नहीं हमने, बुंदेलखंडी अब बोलेंगे, ट्रांसलेशन में नहीं कर दिया। मोंग जा, मोंग जा, मोंग जा, चुप हो जा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कमाल है, कुछ नहीं करा, हम बैठे अपनी मौन। बोलो अकारण नहीं देखें तो ये शांति आ सकती है, तो आप करके बता दें। पत्नी तुम्हारे कारण रो रही है, प्रथमानियों की एक और कहानी सुना देते हैं आपको। रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हो गया, लवकुश मुनिराज हो गए, बहन सीता थी वो आरिका हो गई, अब सारा परिवार हो गया सब। समोसरण में सुनने के लिए भामंडल आया। भामंडल माने राम का साला, राम की साली आए।